हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस न्यू वीडियो में। मैं आज आपको इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट का जो न्यू नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगी। सो ये जो पोस्ट है ये है गैजेटेड ग्रुप ए ऑफिसर की पोस्ट है ये, और ये काफी अच्छी पोस्ट है एंड इट इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब। यंग डायनामिक इंडियन मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर पोस्ट। ओके, और इसका जो वेबसाइट है वो यहाँ पे दिया हुआ है उन्होंने, ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड .cdac.in। ओके, और इसके लिए जो जो ब्रांच है और उसके अकॉर्डिंग जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है उसके बारे में मैं बताती हूँ। देखते हैं हम लोग। चलो, तो जो सबसे पहले ब्रांच है वो है जनरल ड्यूटी के लिए है, और जो आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो होना चाहिए 1 जुलाई 1998 से लेकर 30 जून 2002 के बीच। ओके, और इसके लिए और यहाँ पे रिलैक्सेशन है आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे 5 ईयर्स रिलैक्सेशन मिलेगा अगर आप सर्विंग पर्सनल हो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में। ओके, और जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो यहाँ पे है कि आपका 60% अबव मार्क्स होने चाहिए इन, मतलब आपने जो डिग्री किया है ग्रेजुएशन में, एंड प्लस आपने 10th से 12th तक, मतलब 12th में आपके मैथ्स और फिजिक्स एज अ सब्जेक्ट आपके होनी चाहिए, और ऑब्वियसली आप उसमें और एग्रीगेट जो है आपको 55% अबव होना चाहिए। ओके, पर इसके लिए जो जीडी है उसके लिए सिर्फ मेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। एंड द सेकंड वन इज कमर्शियल पायलट लाइसेंस SSA। सो इसमें भी सेम ड्यूरेशन है, इसमें 1 जुलाई 1998 से लेके 30 जून 2004। हाँ, 2 years एक्स्ट्रा है इसमें। ओके, और इसमें मेल और फीमेल कैंडिडेट्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें आपको अप्लाई करना है 12th के बाद। ओके, मतलब आपने 12th पास की होनी चाहिए और उसमें आपको फिजिक्स और मैथ्स एज अ सब्जेक्ट होने चाहिए, और आपके पास एक कमर्शियल पायलट का लाइसेंस होना चाहिए। ओके, जो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है उन्होंने कि शुड पोजेस अ लाइसेंस, कमर्शियल पायलट लाइसेंस इशूड वैलिडेटेड बाय डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन ऑन द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, मतलब जब आप एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हो। एंड द नेक्स्ट वन इज टेक्निकल मैकेनिकल, और इसमें जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 1 जुलाई 1998 से लेकर 30 जून 2002, और यहाँ पे मेंशन किया है कि 5 ईयर्स रिलैक्सेशन मिलेगा अगर आप कोस्ट गार्ड में सर्विंग पर्सनल हो तो, और आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो ये डिग्री किस सब्जेक्ट में होनी चाहिए वो उन्होंने मेंशन किया है कि नेवल आर्किटेक्चर में होनी चाहिए, या फिर मैकेनिकल और मरीन और ऑटोमोटिव और मैकेट्रॉनिक्स और इंडस्ट्रियल और एंड प्रोडक्शन और मेटलर्जी और डिजाइन और एरोनॉटिकल और एरोस्पेस विद मिनिमम 60% ऑफ एग्रीगेट मार्क्स। तो यहाँ पे जो जो मेंशन्ड है इनमें से अगर आपने किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इंजीनियरिंग किया है विद 60% एग्रीगेट तो आप अप्लाई कर सकते हो इस पोस्ट के लिए। और इसमें इन्होंने और में भी ऑप्शन दिया है कि इसके अलावा क्या चलेगा, तो उसमें दिया है कि इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन एनी ऑफ द अबव डिसाइपल्स, मतलब इक्विवेलेंट आपने अगर क्वालिफिकेशन किया हो, दी हो आपने। एंड द सेकेंड वन जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो उन्होंने बोला है कि 12th तक या फिर ग्रेजुएशन तक आपने जो भी किया है उसमें आपके 55% अबव मार्क्स होने चाहिए, फिजिक्स एंड मैथ्स एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट आपके होने चाहिए। एंड द नेक्स्ट इज टेक्निकल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें आपका होना चाहिए कि यू आर बोर्न बिटवीन 1 जुलाई 1998 टू 30 जून 2002। इस ये भी मेल के लिए है सिर्फ, और ये है कि आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए यहाँ पे, जैसे कि इन्होंने मेंशन किया कौन से सब्जेक्ट, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, कंट्रोल और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और पावर इंजीनियरिंग, और इसमें 60% मिनिमम एक्सपेक्टेड है। आप देख लीजिएगा, जो पहले थे उनमें सिर्फ 50% एक्सपेक्टेड, 55 किसी किसी में है, किसी में 60% है, तो अकॉर्डिंगली आप चेक कर लीजिएगा। ओके, और यहाँ पे जो इन्होंने बोला है कि ऑल्टरनेटिव क्या एक्सपेक्टेड है वो भी आप चेक कर लीजिएगा। एंड ऑब्वियसली 12th तक आपके जो है वो फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स होना चाहिए, सब में एक्सपेक्टेड है ये। ओके, एंड शॉर्ट सर्विस SSA इज शॉर्ट सर्विस अपॉइंटमेंट, और वो जो है वो 14 ईयर्स का होता है, इनिशियली 8 ईयर्स जो 10 ईयर्स तक एक्सटेंड कर सकते हैं और लेटर 14 ईयर्स तक एक्सटेंड कर सकते हैं। जो SSA है ये कमर्शियल पायलट के लिए था, जैसे यहाँ पे हमने देखा था, यहाँ पे SSA लिखा है, तो ये जो है ये शॉर्ट सर्विस अपॉइंटमेंट है, बाकी सारे ये लॉन्ग टर्म के लिए होंगे। ये आप देख लीजिए, शॉर्ट सर्विस मतलब मैक्सिमम इट कैन बी एक्सटेंडेड टिल 14 ईयर्स ऑफ एज, इसमें फीमेल है सिर्फ, बाकी सब में ओनली मेल कैंडिडेट्स कैन अप्लाई। ओके, और इसमें जो एज रिलैक्सेशन उन्होंने बताया, इसमें जो कैटेगरी के अकॉर्डिंग उन्होंने वैकेंसीज बताई हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे लिखी है जनरल ड्यूटी जो GD है उसके लिए SC की 8 पोस्ट है, और CPL कमर्शियल पायलट SSA ये कंबाइंड है ये पोस्ट, यहाँ पे जितनी वैकेंसीज उन्होंने बताई है, SC के लिए 8 है, ST के लिए 14 है, OBC के लिए 9, EWS 2, ओपन 17, दैट कम्स आउट टू टोटल 50। और टेक्निकल इंजीनियरिंग और टेक्निकल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आप कास्ट के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, एंड द टोटल इज 15, सो द टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कम्स आउट टू 65। ओके, और जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो 5 स्टेजेस में है,
और हाँ, और जो 5 स्टेजेस है उसमें इनिशियली स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, वो कंप्यूटर बेस्ड है। और यहाँ पे इन्होंने दिखाया है कि देखिए यहाँ पे कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट सेक्शन, सेकंड सेक्शन, फर्स्ट सेक्शन इज फॉर जीडी मतलब जनरल ड्यूटी, एंड सीपीएल एसएससी के लिए है, कमर्शियल पायलट के लिए। तो इसमें जो है ये इतना सेक्शन हम लोग देख सकते हैं कि डी तक है। तो ये 400 मार्क्स का पेपर होगा फॉर ईच, लाइक ईच एंट्री, मतलब मैकेनिकल एंट्री के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल के लिए, सबके लिए 1 2 3 सेक्शन अलग अलग है। तो यहाँ पे 400 मार्क्स का है। सो ये जो है इंग्लिश जो है वो 25 मार्क्स, 25 क्वेश्चंस 100 मार्क्स, ईच क्वेश्चन विल बी ऑफ 4 मार्क्स, सो द टोटल कम्स आउट टू 100। वहां पे नेगेटिव मार्किंग भी होगा, 1/4 माइनस होगा। तो आप अकॉर्डिंगली इसके जो सेक्शंस में यहाँ पे मेंशन्ड है वो आप देख लीजिएगा कि पे इन्होंने पासिंग मार्क्स कितने एक्सपेक्टेड है ये भी मेंशन किया है, आप देख लीजिएगा एक बार, ये टेबल गो थ्रू कर लीजिएगा। एंड द सेकंड इज गोइंग टू बी पीएसबी, दैट इज प्रिलिमिनरी सिलेक्शन टेस्ट। 2 टाइप के टेस्ट होंगे, वन विल बी सीसीबीटी एंड द सेकंड इज गोइंग टू बी पीपीडीटी। जो सीसीबीटी है उनमें इंग्लिश ही बोलना है, पीपीडीटी कैन speak and discuss in English, और हाँ you can speak in Hindi also, and this particular test is going to be qualifying nature मतलब, and the second is going to be that is final selection test FSB। और शॉर्टलिस्ट अगर आप होंगे तो आपकी ईमेल आईडी पे, लॉगिन आईडी पे आपको पता चल जाएगा, आपको एडमिट कार्ड मिलेगा बाद में, और आपको 5 डेज के स्पैन के लिए नोएडा आना पड़ेगा। वहां पे 5 डेज आपको स्पेंड करने पड़ेंगे। उसमें साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा पहले, फिर ग्रुप टास्क होगा एक, और फिर उसके बाद इंटरव्यू होगा। ओके, और फिर उसका जो फाइनल सिलेक्शन है वो होगा जुलाई टू अक्टूबर में 2022 में। तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आपके आना पड़ेगा वहां पे। और उसके बाद होगा 4th स्टेज, दैट विल बी मेडिकल एग्जामिनेशन। और जो 5th है वो इंडक्शन है, इसमें मेरिट लिस्ट के बेसिस पे 4th में अगर आप क्लियर कर जाते हो तो आपको पता चल जाएगा कि मतलब आप एलिजिबल हो क्या। फिर उसके लिए वैकेंसीज आएंगी और आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा INA एजिमलप मतलब इंडियन नेवल अकेडमी। आपकी ट्रेनिंग हो, जो शेड्यूल है ई एडमिट कार्ड का वो इन्होंने बताया कि कब कब एग्जामिनेशन कौन सा हो सकता है, स्टेज 1 2 3 4 5 उन्होंने बताया यहाँ पे, ये भी आप देख लीजिएगा क्लियरली, सो आपको पता चल जाएगा। और इसका जो डेट ऑफ एप्लीकेशन है वो है 18th ऑफ फेब 2022 से लेकर 28th ऑफ फेब 22 तक, मतलब आपको जल्दी ही अप्लाई करना है इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। एंड दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल दोज कैंडिडेट्स हु वांट टू एंटर इंडियन आर्मी। और मोर ओवर आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रमोशन एंड पे लेवल क्या क्या है। तो असिस्टेंट कमांडेंट के लिए पे लेवल क्या होता है, 10th। तो यहाँ पे देखिए आप पे स्केल स्टार्ट ही 56,100 से होता है। फिर डायरेक्टर जनरल 2,25,000। So this is going to be like the highest post. Indian Navy, you want to serve your country, then this is the best opportunity for you. Okay, और इसमें in case you are not ready for that, then at least you can go and check मतलब आप कितना क्वालिफाई कर सकते हो और आप किस लेवल तक पहुंच सकते हो इस एग्जाम में, so that in the next turn qualify that. If you find this particular video useful, make sure to like, share and subscribe to my channel. Thank you so much.